आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, एक कहानी 2 से 5 मिनट की होने वाली है। पर ये 2 से 5 मिनट की कहानी आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सो आपका टाइम बिना बर्बाद किए हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके पहले कि आप कहानी में खो जाए, आप हमसे जुड़ जाए। सो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर से दूर एक जंगल होता है और जंगल में एक महात्मा होता है जो कि तप करता है। और उसी जंगल में एक लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काटने जाया करता है और वो लकड़ियाँ काटकर अपने घर का गुजर बसर करता है। तो ऐसे ही लकड़हारा प्रतिदिन जाता है। तो एक दिन लकड़हारा जब लकड़ी काटने उस जंगल में जाता है तो एक वृक्ष के नीचे बैठे उस महात्मा को तप करते हुए देखता है। तो महात्मा की नजर उस लकड़हारे पे पड़ जाती है और महात्मा उस लकड़हारे से पूछते हैं कि तुम इस वन में क्या कर रहे हो। तो बताता है कि महाराज, हम इस वन में लकड़ी काटने प्रतिदिन आते हैं और इसी से हम अपने घर का खर्च वहन करते हैं। तो उतने में महात्मा कहते हैं कि तुम एक काम करो कि इस वन से आगे जाओ, तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिलेंगी, वहां से तुमको कुछ ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले तो लकड़हारा उनकी बातों को नकारता है और कहता है कि हमारे बाप दादा यहीं पे अपने जीवन व्यतीत कर दिए और इतने दिन से मैं वन में घूम रहा हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो आपको इतनी नॉलेज कहाँ से, किसके आगे चंदन की लकड़ियाँ हैं। यहाँ हम लोगों से ज्यादा इस वन के बारे में कोई नहीं जानता। तो फिर महात्मा उसको समझाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ तो एक बार देख लेने में क्या बुराई है। तो फिर उनकी बात मानकर लकड़हारा वन से थोड़ा आगे जाता है तो उसको वाकई चंदन की लकड़ियाँ मिलती है और वो खुश हो जाता है। अब वो लकड़ियाँ प्रतिदिन काटने के बजाय एक बार लकड़ियाँ काट कर ले जाता, उसको बेचता। उतने में उसके 3 माह का खर्च चलता। फिर 3 महीने बाद पुनः वह लकड़ी काटने जंगल में आता है तो फिर से वो महात्मा वहीं उसे दिखाई देता है। तो महात्मा फिर से वही पूछते हैं कि क्या तुम अभी चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़े। तो बोला नहीं, अभी तो मैं यही काट रहा हूँ। तो फिर से महात्मा उससे बोलते हैं कि तुम इससे आगे जाओ, तुमको सोने की खान मिलेगी। तो एक बार तो लकड़हारा उनकी बात माना था तो उसको वो लाभ मिला था, इसलिए बिना संदिग्ध किए लकड़हारा उससे और आगे जाता है और उसको हकीकत में सोने की खदान मिलती है। तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब वो जितना सोना एक बार में ले जा सकता है वो ले जाता है और ले जाने के बाद 6 महीने तक उसका खर्चा आराम से चलता। पुनः फिर 6 महीने के बाद वह उसी वन में आता है। फिर महात्मा उसे वही जगह तप करते हुए मिलते हैं। फिर से महात्मा उससे वही सवाल करते हैं कि क्या तुम अभी सोने की खदान तक ही हो, इसके आगे नहीं गए। तो बोला महाराज, इसके आगे तो मैं कभी नहीं गया। तो फिर से वो महात्मा बोलते हैं कि क्यों, तुमको ये नहीं लगा कि इसके आगे भी कुछ होगा। तो बोला अरे महाराज, सोने से भी बड़ा चीज क्या हो सकता है, सोने से बड़ा भला कोई चीज हो सकता है। तो इतने में महात्मा कहते हैं कि तुम उससे और आगे जाओ, तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। लकड़हारा जाता है और हकीकत में उसको हीरे की खदान मिलती है। तो लकड़हारा बहुत खुश होता है। अब तो एक बार में हीरे की खदान से हीरा लेकर जाता और साल भर का उसका खर्चा आराम से चलता। फिर साल भर बाद पुनः वो वापस उसी जंगल में आता है तो फिर से वही उसे महात्मा मिलते हैं। महात्मा ने इस बार फिर पूछा, क्या तुम अभी तक हीरे की खदान तक ही हो या उससे आगे गए। अब तो लकड़हारे को गुस्सा आ गया और बोला कि महाराज, आप हमें बेवकूफ समझते हैं, भला हीरे से ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो इतने में महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि जो इस वृक्ष के नीचे बैठा इंसान तुम्हें ये सब बता रहा है,
वो इसका उपभोग वो भी तो कर सकता है, पर वो क्यों नहीं करता है। तो ये बात सुनकर लकड़हारा सोच में पड़ जाता है। तो बोलता है तो महात्मा बोलते हैं कि तुम दिमाग लगाओ, अगर जो तुम्हें बता सकता है वो खुद क्यों नहीं ले सकता है। जाहिर सी बात है कि ये भी ज्यादा कीमती चीज उसके पास है कुछ, इसलिए वो ये सब चीजों को नहीं एब्जॉर्ब करता। तो लकड़हारा उनके पैर पड़ता है और कहता है, महाराज ऐसा क्या है कि जो आप इन सब चीजों को छोड़ चुके हैं, और आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप इतने धनी हुए पड़े हो। तो महात्मा बोलते हैं कि मेरे पास ध्यान है, और ध्यान से मेरे जीवन में सब कुछ है। जो तुम लोभ माया लालच सब कुछ लेके पड़े हो, वो सारा चीज ध्यान में ही समाहित है। अगर तुम ध्यान किए तो तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिक सफल है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से सब संभव होता है। इसलिए मेरे पास ध्यान है, आत्मसम्मान है, आत्मज्ञान है, और इससे बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं होता। तो ध्यान लगाओ, यही सबसे बड़ा दुनिया का धन होता है। इतने में लकड़हारे की आंख खुल जाती है और वो महात्मा जी से क्षमा मांगता है और ध्यान की कीमत को समझ जाता है। तो दोस्तों, यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से कि ध्यान अर्थात थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो फोकस कह सकते हैं। फोकस आपका जहाँ होता है, जितने टाइम तक फोकस होता है, और फोकस जितना आपका जिस चीज पे लाजवाब होता है, उस काम का रिजल्ट उतना ही खतरनाक होता है। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो जाहिर सी बात है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट में बेहिचक लिखिए, उसका प्रैक्टिकल सलूशन लेकर मैं आऊँगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिसपे आप बीट करेंगे। व्यूज तो मिलियंस में नहीं है, लाखों में नहीं है, और जो कंटेंट क्वालिटी है वो काफी हटकर है। आप एक बार विजिट करके देखिए, आप खुश होकर जाएंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।